राधे राधे कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं ठाकुर जी को स्नान कैसे करवाते हैं? ठाकुर जी को इत्र, वस्त्र और पुष्पमाला प्रदान करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका स्वागत है हमारे चैनल नित्य श्री कृष्ण दर्शन पे, जहां हम हर रोज आपके लिए लाते हैं लड्डू गोपाल जी के प्रेममय दर्शन, श्रृंगार और भक्ति से भरे सुंदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष यात्रा पर चलेंगे, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की। लेकिन ये श्रृंगार केवल बाहरी नहीं है, यह है आत्मिक सौंदर्य का, सेवा का और समर्पण का प्रतीक। श्रृंगार की शुरुआत होती है स्नान से। जैसे यशोदा मैया अपने लल्ला को बड़े प्रेम से नहलाती थी, वैसे ही जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल में गुलाब जल, चंदन और केसर मिलाकर स्नान कराते हैं, तो इससे हमारे मन और कर्मों की शुद्धि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का मंत्र बोलकर भगवान को नहलाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान के पश्चात हम ठाकुर जी को इत्र सेवा करेंगे। भगवान विष्णु को सुगंध बहुत प्रिय है। जब भक्त भगवान को इत्र अर्पित करता है तो वह न केवल बाहरी रूप से उन्हें सजाता है, बल्कि वह सुगंध हमारे चित्त को भी शांत, आनंदित और एकाग्र बनाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, गंधम तत्वा यदा भक्त्या सौभाग्यम लभे नरः। जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को इत्र अर्पित करता है, वह सौंदर्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। ठाकुर जी के स्नान और इत्र सेवा के पश्चात हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करेंगे। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को नए कोमल रेशमी वस्त्र पहनाते हैं, तो उसमें केवल कपड़ा नहीं होता, उसमें हमारा प्रेम, सेवा और श्रद्धा होती है। विष्णु धर्म सूत्र के में वर्णित है, वस्त्रम दत्वा हरे प्रियम जन्म जन्मांतरम शुभम। जो भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करता है, उसे अगले जन्म में भी शुभता और दिव्यता प्राप्त होती है। श्रृंगार की अगली सबसे सुंदर कड़ी है ठाकुर जी को पुष्पमाला अर्पण करने की। हर फूल, तुलसी, गुलाब, चमेली, जब हम उन्हें प्रेम से पहनाते हैं तो वह माला केवल सजावट नहीं होती, वह होती है प्रेम की डोरी। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्योयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पुष्पमाला के पश्चात हम ठाकुर जी को सुंदर कंगन पहनाएंगे। ये सुंदर कंगन ठाकुर जी की सुंदर कलाइयों को और भी शोभा देंगे। कंगन के पश्चात हम ठाकुर जी के कानों को इन सुंदर कुंडलों से सजाएंगे। इन कुंडलों को धारण करने के बाद ठाकुर जी की मुस्कान और भी दिव्य हो जाएगी। कुंडल धारण कराने के पश्चात हम ठाकुर जी को सुंदर सा तिलक धारण कराएंगे। इसके पश्चात हम ठाकुर जी के घुंघराले केशों को संवारेंगे। अब हम ठाकुर जी को ये सुंदर सा मुकुट धारण करवाएंगे। बोलो जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम ठाकुर जी को पुनः इत्र अर्पित करेंगे। यह केवल सुगंध नहीं, ये ठाकुर जी के प्रति हमारे प्रेम का भाव है। अंत में हम मुरलीधर को उनकी सबसे प्रिय बांसुरी अर्पित करेंगे। बांसुरी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और ये सुंदर बांसुरी हम ठाकुर जी को अर्पित करके श्रृंगार को पूर्ण करेंगे। इस तरह हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण होता है। श्रृंगार कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक साधना है। जब हम भगवान को सजाते हैं तो असल में वह हमारे जीवन को सजाते हैं, हमारे विचारों को, हमारे रास्तों को और हमारे भाग्य को। तो आइए इस भक्ति रूपी श्रृंगार से जुड़े, हर दिन उन्हें प्रेम से नहलाएं, सजाएं और कहें, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी आत्मा के श्रृंगार हो आप। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर दर्शन प्राप्त कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।